हेलो दोस्तों, कैरियर जोन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को एक बार पूरा अवश्य देखिएगा। कितने क्वेश्चन का आंसर सही कर पा रहे हैं, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो का पहला सवाल, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद। मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में की गई थी। अगला सवाल, सवाल नंबर 2, कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई। अगला सवाल, सवाल नंबर 3, निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन इनमें से किसी पार्टी ने नहीं किया था। अगला सवाल, सवाल नंबर 4, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर आयोग की नियुक्ति जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए की गई थी। अगला सवाल, सवाल नंबर 5, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 9 अगस्त 1942 ईस्वी। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। अगला सवाल, सवाल नंबर 6, वह व्यक्ति जिसने अप्रैल को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया हुए थे? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वामी श्रद्धानंद। अगला सवाल, सवाल नंबर 8, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधाभास का मिश्रण बताया है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला सवाल, सवाल नंबर 9, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पावापुरी। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी राजगीर में हुआ था। अगला सवाल, सवाल नंबर 10, कृष्णदेव राय निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली। अगला सवाल, सवाल नंबर 11, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शक संवत। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में शुरू की गई। अगला सवाल, सवाल नंबर 12, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। भारतीय इतिहास में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू किया गया। अगला सवाल, सवाल नंबर 13, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा सत्याग्रही कौन था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
पंडित जवाहरलाल नेहरू। व्यक्तिगत सत्याग्रह विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया और विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही और जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। अगला सवाल, सवाल नंबर 14, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं काबूलियत प्रथा की शुरुआत की थी? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह सूरी के द्वारा पट्टा एवं काबूलियत प्रथा की शुरुआत की गई। अगला सवाल, सवाल नंबर 15, हुमायूंनामा किसने लिखा था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। अगला सवाल, सवाल नंबर 16, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रज्मनामा। महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा के नाम से किया गया। अगला सवाल, सवाल नंबर 17, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजगृह। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में आयोजित की गई। अगला सवाल, सवाल नंबर 18, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेबर। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई वेबर है। अगला सवाल, सवाल नंबर 19, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला सवाल, सवाल नंबर 20, भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन किस राज्य में होता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। भारत में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन राजस्थान राज्य में होता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 21, भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजकुमारी अमृत कौर। केंद्र सरकार में प्रथम कैबिनेट मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थी। अगला सवाल, सवाल नंबर 22, देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में 1951 में लगाया गया। अगला सवाल, सवाल नंबर 23, भारत का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। अगला सवाल, सवाल नंबर 24, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। अगला सवाल, सवाल नंबर 25, भारत में राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पावो क्रिस्टेटस। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है और मोर का वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेटस। अगला सवाल, सवाल नंबर 26, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क। भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग की खोज कनिष्क के द्वारा किया गया। अगला सवाल, सवाल नंबर 27, भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया?
इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2010 ईस्वी। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 2010 ईस्वी में नई दिल्ली में हुआ था। अगला सवाल, सवाल नंबर 28, नंदा देवी पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड। नंदा देवी चोटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला सवाल, सवाल नंबर 29, विश्व में अफीम का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अफगानिस्तान। विश्व में सबसे ज़्यादा अफीम का उत्पादन अफगानिस्तान में होता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 23, थाईलैंड में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए तमराई। अगला सवाल, सवाल नंबर 31, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुदैर्घ्य। अगला सवाल, सवाल नंबर 32, भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन। अगला सवाल, सवाल नंबर 33, रेशम के कीड़े किन पर पलते हैं? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मलबरी शहतूत। रेशम के कीड़े शहतूत के पत्ते पर पलते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 34, रानीखेत रोग किससे संबंधित है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मुर्गी। रानीखेत नामक रोग मुर्गियों में होता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 35, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका होती है। अगला सवाल, सवाल नंबर 36, निम्न में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लाइसोसोम्स। लाइसोसोम को कोशिकाओं की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 37, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी तृतीय नियम। जल में तैरना न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर आधारित है। अगला सवाल, सवाल नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आयतन। आयतन एक अदिश राशि है। अगला सवाल, सवाल नंबर 39, बर्नौली प्रमेय आधारित है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा संरक्षण पर। अगला सवाल, सवाल नंबर 40, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 746 वाट। एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 41, साबुन के बुलबुले के चमकीले रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रकीर्णन। अगला सवाल, सवाल नंबर 42, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नीला प्रकाश। नीला प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। अगला सवाल, सवाल नंबर 43, टेलीस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गैलीलियो। टेलीस्कोप का आविष्कार गैलीलियो के द्वारा किया गया। अगला सवाल, सवाल नंबर 44, वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है?
इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सोनार। समुद्र की गहराइयों को मापने के लिए सोनार नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 45 सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। अगला सवाल, सवाल नंबर 46 मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिहार। मखाना की खेती सबसे ज़्यादा बिहार राज्य में होता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 47 भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोलकाता। भारत में सबसे पहले मेट्रो रेल सेवा कोलकाता शहर में प्रारंभ की गई। अगला सवाल, सवाल नंबर 48 द गुड अर्थ किसने लिखा है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पर्ल एस बक। अगला सवाल, सवाल नंबर 49 इनमें से कौन केंद्र सरकार का पहला विधि अधिकारी होता है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी महान्यायवादी। केंद्र सरकार का पहला विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 50 सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 7। सार्वजनिक लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। दोस्तों, अगला सवाल आप लोगों के टेस्ट के लिए है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।